सभी हमारे मीन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और चौधरी निर्मल सिंह जी के दिशा निर्देश पे चौधरी निर्मल सिंह जी पीछे कोरोना पॉजिटिव आए थे और उनको पूरा कोरोना का प्रकरण चला है, तो अब वो रिकवरी पे हैं और डॉक्टरों ने ये कहा है कि कम से कम महीना सवा महीना उन्हें जो है किसी भी तरह के कांटेक्ट को अवॉइड करना है री इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो कुछ समय हमने पारिवारिक तौर पे और टीम के तौर पे उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि वो थोड़ा सा दूरी अभी किसी भी गेट टुगेदर या प्रोग्राम से बना के रखें। आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 दिन पहले हम सिंपल शब्दों में यही कह सकते हैं कि आज़ादी के ऑलमोस्ट जो है 72 सालों बाद जो है संविधान की और प्रजातंत्र की एक हमने हत्या होती देखी है। हमारे देश के सबसे बड़े जो है संसद है उसके अंदर राज्यसभा के अंदर एक ऐसा बिल जो लगभग देश की 60% जनता को अफेक्ट करता है, जिससे 60% जनता की जीवनी जुड़ी हुई है, उनका भविष्य, उनके बच्चे जुड़े हुए हैं। उस बिल को हर नियम को तोड़ते हुए एक ध्वनि मत से पास कर दिया। सड़कों पर हजारों करोड़ों किसान सालों से जो ध्वनि मत अपना जाहिर कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, किसानों के ध्वनि मत को आज तक इग्नोर करा गया है। इस सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन एक ऐसे सदन में जहां भाजपा सरकार की लगभग उनकी जो है 1/3 की अपनी सीटें हैं और बाकी गठबंधन की हैं, जिस सदन में उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि हमारे साथी जिन्होंने हमें समर्थन दे रखा है इस बिल पर हमारे को समर्थन देंगे, उस बिल को उन्होंने जानबूझकर डिवीजन ऑफ वोट, एक्चुअल गिनती को साइड में रखते हुए, हर प्रावधान को साइड में रखते हुए उन्होंने इसे एक ध्वनि मत से पास कर दिया। और वो ध्वनि मत भी कुछ ऐसा था कि चलते चलते बीच में उसको म्यूट कर दिया गया और फिर उसके बाद राज्यसभा की फीड भी उसमें से हटा दी गई। और ये हम समझते हैं कि सच में बहुत दुखद वाकया हमारे प्रजातंत्र में ये हुआ है। और आज ये ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो प्रोफेसर है, टीचर है, बिजनेसमैन है, उसे इस बात से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में जब आग लगेगी तो कल ये आग हमारे घरों में भी आएगी। किसान हद से ज्यादा आहत है और किसानों ने बहुत ही फेयरनेस से एपॉलिटिकल, बिना राजनीति को बीच में लाए सरकार के दरवाजे खटखटाए, महीनों तक खटखटाते। प्रकरण कुछ हरियाणा में हमने ऐसा देखा है कि उन पे लाठियां बजा दी गई, पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने कह दिया कि लाठियां बजी ही नहीं। किसानों पर FIR होगी पर उनकी MLR नहीं हुई कहीं पे किसी भी तरह। अगर वहां पर कोई लोग उपद्रव कर रहे थे तो वहां जो पुलिस कर्मी थे, यूनिफॉर्म में खड़े हुए थे, उन्होंने उनको क्यों नहीं पकड़ा? उन पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन कुछ भी आज तक नहीं हुआ। सबने देखा, किसानों ने लाठियां खाई, खून बहा, चोट लगी। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जो सत्ता के नशे में इस वक्त चूर हैं, उन्होंने किसानों के संघर्ष को नकार दिया, इसका उपहास उड़ाया। गृह मंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि किसानों से बात करने की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसान चाहे तो हमसे बात क्यों नहीं करते, सड़कों पे क्यों कर रहे हैं। वो तो महीनों से दरवाजे खटखटा रहे हैं, सरकार ने आज तक उन्हें जगह क्यों नहीं दी एक टेबल की। इनके जो सहयोगी दल हैं, जिन्होंने समर्थन दे रखा है, आज उन्हें अपनी इज्जत बचानी पब्लिक में भी मुश्किल हो गई है। कहीं उनके MLAs कह रहे हैं लोग कहेंगे तो छोड़ देंगे, कहीं उनके नेताओं पे सीधा सवाल किया जा रहा है आप छोड़ क्यों नहीं रहे हो, कहीं वो खुद ही कह रहे हैं इस वाक्य की जांच हो, और एक बार फिर गृह मंत्री कहते हैं ऐसा कोई वाक्य नहीं। तो ये प्रकरण हमने प्रदेश में देखा, नाजायजगी, कानून के अंदर अंधेर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संवैधानिक अंधेर देश के अंदर। और ये हमने देश की सबसे बड़ी हमारी जो है विधायिका की जो हमारी मंदिर है उसके अंदर भी हमने ये पाप होते परसों देख लिया। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ वर्ड्स, बहुत ही कड़े शब्दों में इस बात की घोर निंदा करता है। जब से किसान सड़कों पे उतरे हैं, चौधरी निर्मल सिंह जी और उनके सभी साथी, और हर जिले में हमारे साथी किसानों के जो है इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे ग्रामीण इलाके से पंच, सरपंच, हमारे नेता और बहुत से हमारे ऐसे साथी भी हैं जो राजनीति से हटकर किसान यूनियन के साथ भी चलते, उनकी लड़ाई लड़ी है। आज हमारे पास हमारे भाई बैठे हैं, बिल्लू जी, इन्होंने अमरण अनशन करके रखा था गांव टुंडला के अंदर, वहाँ पे किसान यूनियन ने आके इनका अनशन खुलवाया। हम इनकी जो है इन्होंने जो बलिदान दिया है इसकी हम सराहना करते हैं।
15 अगस्त को किसानों ने जब रैली करी तो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का एक बहुत बड़ा जत्था निर्मल सिंह जी की अगुवाई में गया। निर्मल सिंह जी ने माइक पे खड़े होकर कहा, किसान की हर लड़ाई से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और अब भी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसके अंदर हमारी उपस्थिति रही है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है अब ये कहता है कि ये जो लड़ाई किसानों ने जो है एपॉलिटिकल राजनीति से हटकर लड़ी थी, कहीं ना कहीं इसे अब राजनीति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आज ये हालात बने हैं किसानों के, ये राजनीति की वजह से बने। उन्होंने जो सत्ता में सरकार चुनी, जो सरकार उनके लिए होनी थी, उनकी होनी थी, उनके द्वारा होनी थी, आज उस सरकार ने उनकी हर आवाज को नकार के, काट के अपने फैसले और बड़े बड़े घरानों के, कॉरपोरेट्स के जो रास्ते हैं उनके घरों तक खोल के रख दिए। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट इस प्रकरण की घोर निंदा करता है और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट कुछ मैसेज देना चाहता है हमारे सभी किसानों को। हम ये कहते हैं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ थे और आपके साथ आगे भी रहेंगे। हम अपनी तरफ से एक राजनीतिक रूप, एक राजनीतिक मंच होने की वजह से अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए इसका एक राजनीतिक जागरूकरण भी लोगों में करेंगे, अपनी टीमों में करेंगे और आने वाले समय पर हम इसको प्रोग्राम लेकर इकट्ठ कर लोगों को एकत्रित करने की एक कोशिश करेंगे, प्रक्रिया करेंगे और सरकारें झुकाने की और सरकारें बदलने की जो है हम अपनी एक मुहिम चलाएंगे। सरकारों को चेंज होना पड़ेगा। जो राजनीति है वो विकल्प होती है और हम इस विकल्प को पैदा करने में लोगों के साथ, किसानों के साथ हमेशा रहेंगे। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जो अभी ये जो पार्लियामेंट में एक मुद्दा हुआ है, अब इसका जो लोग हमने देखा कि बहुत से सांसद पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं, देर रात तक बैठे रहे। अब न्याय की आशा देश को और किसानों को देश के राष्ट्रपति से है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के सभी साथी अपने अपने डिवीजन में एसडीएम के माध्यम से एक राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, जिसमें हम उन्हें न्याय की गुहार लगाते हुए कुछ सुझाव भी देंगे। हम ये आशा करते हैं कि हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी जो ये बिल उनके पास होकर आया है, इस पे साइन नहीं करेंगे, इसे एक्ट नहीं बनने देंगे। इतना बड़ा अन्याय और कुठारघात देश के लोगों के साथ नहीं होने देंगे। वो इसे वापस भेजेंगे और इसके अंदर इसमें बदलाव का भी सुझाव देंगे। जो मांगे किसानों ने रखी हैं उसे इसका हिस्सा बनाया जाए और साथ ही में इसे पास करने के जो तरीका है उस पे भी राष्ट्रपति इंसिस्ट करें कि एक बार फिर ध्वनि मत के शोर में प्रजातंत्र की हत्या ना हो, उस पर प्रॉपर वोट करें। हमारा जो ज्ञापन राष्ट्रपति जी को जाएगा उसके अंदर इस न्याय की गुहार होगी। ये हम आने वाले दिनों में ही अभी इमीडिएटली ये प्रकरण शुरू कर देंगे और उसके साथ हमारे कुछ सुझाव और मांगे हैं। जब आप ये जो इन्होंने बिल पास करे हैं इसमें पढ़ेंगे तो कहीं पे सिर्फ एक बात की लड़ाई जो किसान की है, एमएसपी को सुनिश्चित नहीं करा गया है। सरकार ये लिख दे कि एमएसपी से नीचे किसी भी किसान की किसी भी इलाके में जमीन की खेती की खरीद जो है नाजायज मानी जाएगी, नहीं होगी। जो सरकार बात कर रही है, जो वो जुमले जुबानी देने की आदत है, जो उनकी बातों से लोगों का विश्वास उठ चुका है, उससे आगे चलते हुए सरकार अपने नए बिल के इसी के अंदर कुछ संशोधन करे। इसके अंदर सरकार ये कहे कि एमएसपी के नीचे कभी भी किसी भी किसान की जो है फसल की खरीद नहीं होगी। जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस कही हैं कि पहले फसल बोने से, पैदा करने से, पालने से पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित हो जाएंगी कीमत की और किस कंडीशन में फसल खरीदी जाएगी। उस पे हम कहना चाहेंगे कि फसल की क्वालिटी का जो निरीक्षण है और जो सर्टिफिकेशन है वो किसी थर्ड पार्टी को दिया जाए, जहाँ पे सैंपल जाए नंबर के हिसाब से और उस पर सर्टिफिकेशन होके आए, इसमें मॉइस्चर है, इसकी क्वालिटी है, इसका साइज क्या है, इसका वजन क्या है। इसे एक बार फिर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में ना छोड़ा जाए। तीसरी हमारी सरकार से गुजारिश ये है कि किसान को कहा जाए आप जितनी हो सके आप फसल पैदा करिए, आपकी सारी की सारी फसल का उठान होगा। अगर हमें देश को सच में खोलना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को सच में खोलना है, इसकी पूरा इसकी पोटेंशियल है इसे एक्सप्लॉइट करना है, तो उसका यही तरीका है कि किसान को खुली छूट दी जाए, उसको अच्छा बीज दिया जाए, उसे अच्छा फर्टिलाइजर दिया जाए, अच्छी मार्केट और अच्छा रेट दिया जाए। जब देश के सबसे निचले तबके की जेब में पैसे होंगे तो हमारे देश का आर्थिक चक्का पूरी स्पीड से चलेगा। और इसके अंदर हमारी चौथी मांग सरकार से ये है कि जो भी इसमें शिकायत के उन्होंने सिस्टम बनाया है, उन्होंने एसडीएम को एक कोर्ट का दर्जा दे दिया है और उसके बाद कलेक्टर को,
तो हम सरकार से कहना चाहेंगे, एसडीएम तो गन्ने की मिलों के उसकी शिकायतों के बीच में भी आज तक बैठे हुए थे। सालों से गन्ने के जो मिल हैं आज तक अपनी मिलों के अपने बकाये जो है मिलों से मांग रहे हैं, उन्हें नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीच में पहले सांझी पंचायत बनाना, फिर एसडीएम और कलेक्टर, ये शायद माध्यम पूरा नहीं पड़ेगा। किसान जो है, ये छोटे छोटे किसान हैं, अकेला किसान किस कंपनी से जाके लड़ेगा, किस कागज पे साइन करेगा, किस डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करेगा। और पांचवी बात बहुत जरूरी है, जैसा फसल बीमा योजना में प्राइवेट कंपनियां खेती में आई तो ऑलमोस्ट ठेका हो गया था कि इस पूरे इलाके में एक कंपनी यहाँ पर बीमे करेगी। उसमें कोई स्पर्धा नहीं रही और उस इलाके का किसान उस कंपनी का मोहताज हो। आज ये होना चाहिए कि आप मुझे ये रेट दे रहे हो, मुझे दूसरी कंपनी ये रेट दे रही है, मैं उसको दूंगा। इस स्पर्धा का फायदा किसान को होना चाहिए, बजाय कि उल्टी स्पर्धा का, जहां एक ही बायर हो और वो कहे तुम 5 में देते हो, ये तो 2 में देने को तैयार है, साइन करो या ना करो। तो ये मुश्किल किसानों की आने वाले समय की सुलझाते हो। हमारे राष्ट्रपति से गुजारिश है, आपके हाथ में अभी भी फैसला और मौका है। सारे देश की आपसे उम्मीद है, हम उन्हीं से गुजारिश करते हैं, न्याय जो है मुहैया कराएं, न्याय सुनिश्चित करवाएं। और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट आज इस मंच से चौधरी निर्मल सिंह के शब्दों में ये भी कहना चाहेगा कि इलाके का हर किसान, हर व्यक्ति जो इस लड़ाई में किसानों के पक्ष में है या किसानी की तरफ से है, वो अपने आप को अकेला न समझे, हम उनके साथ हैं। आज हम ये आह्वान भी करते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन पार्टी से ऊपर उठकर भी ये किसानों की हक की लड़ाई लड़ना चाहेगा, तो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट उनका साथ भी देगा और उनको जो है एक न्योता भी देता है कि हम इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ मिलके जो है किसानी को और खेतों को सशक्त करें, सशक्त करें। तो इन सब बातों को हम चाहते